पितरों का सपने में आना, 7 रहस्य जो बदल देंगे जीवन। जब जायदाद के लालच में छोटे भाई ने पुश्तैनी हवेली का सौदा किया, तो मरे हुए पिता ने सपने में आकर एक ऐसा रहस्य बताया जिसने रातों रात पूरे परिवार को सड़क पर आने से बचा लिया। अक्सर हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपना जो अब इस दुनिया में नहीं है, वह आपके सपनों में आया हो? स्वप्न शास्त्र और गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का अपने परिवार से मोह इतनी जल्दी नहीं टूटता। जब परिवार पर कोई भारी संकट आने वाला होता है, तो हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में आकर हमें सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। आज की यह कहानी आपको उन 7 रहस्यों के बारे में बताएगी जो हमारे मृत परिजन सपनों में आकर हमें देना चाहते हैं। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक और शांत नगरी ओरछा में ठाकुर भानु प्रताप का एक बहुत ही सम्मानित और भरा पूरा परिवार रहता था। भानु प्रताप जी एक अत्यंत ही ईमानदार, संस्कारी और उसूलों वाले इंसान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत करके अपने 2 बेटों सूर्यकांत और चंद्रेश को पालने में और अपनी पुश्तैनी हवेली को सहेजने में लगा दिया था। सूर्यकांत अपने पिता की परछाई था, शांत, जिम्मेदार और संस्कारों का धनी। उसकी पत्नी रेवती भी उसी की तरह घर को जोड़कर रखने वाली एक आज्ञाकारी बहू थी। वहीं छोटा बेटा चंद्रेश अत्यंत ही महत्वाकांक्षी, क्रोधी और आधुनिक चकाचौंध में अंधा रहने वाला युवक था। समय का चक्र घूमा और एक दिन भानु प्रताप जी अचानक हृदय गति रुकने से स्वर्ग सिद्धार गए। उनके जाते ही जैसे घर की नींव ही हिल गई। सूर्यकांत ने पिता की गद्दी संभाली और व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन छोटे भाई चंद्रेश की नीयत में खोट आ चुका था। चंद्रेश को उस छोटी सी नगरी में रहना पसंद नहीं था। वह हवेली को बेचकर शहर जाना चाहता था। एक शाम चंद्रेश घर में एक अजनबी को लेकर आया। वह शहर का एक बहुत ही चालाक और बेईमान साहूकार था, जिसका नाम लाला धनीराम था। चंद्रेश ने अत्यंत कठोर स्वर में अपने बड़े भाई से कहा, भैया, अब इस पुरानी खस्ता हाल हवेली में रखा ही क्या है? मैंने लाला धनीराम जी से बात कर ली है। कर ली। यह हवेली और पीछे की जमीन बेचकर हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हम दोनों भाई शहर जाकर अपना अलग अलग व्यापार शुरू करेंगे। आप कल ही कागजातों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। सूर्यकांत के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने लाला धनीराम के सामने ही हाथ जोड़ते हुए कहा, चंद्रेश, ये तू क्या कह रहा है? यह हवेली केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, यह हमारे बाबूजी के खून पसीने की कमाई है। इसमें हमारी कुलदेवी का वास है। बाबूजी की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई और तू उनके इस मंदिर को नीलाम करने चला है। मैं जीते जी इस हवेली का सौदा नहीं होने दूंगा। चंद्रेश ने क्रोध में आकर कहा, आप भावनाओं में बह रहे हैं भैया। बाबूजी तो चले गए, लेकिन मुझे अपना भविष्य देखना है। अगर आपने हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं अदालत जाऊंगा और इस घर के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दूंगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, जब एक पिता अपने बच्चों के लिए पाई पाई जोड़कर घर बनाता है, तो वह यह नहीं सोचता कि उसके जाने के बाद वही बच्चे उस घर को रुपयों के तराजू में तौलेंगे। आज के इस कलयुग में रिश्तों की अहमियत कागजों और जायदाद तक सिमट कर रह गई है। अगर आपके दिल में भी अपने माता पिता और उनकी दी हुई धरोहर के लिए सच्चा सम्मान है, तो अपने इस छोटे भाई की आवाज को रुकने मत दीजिए। बिना एक पल गंवाए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे सच्चे मन से अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम इन टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को फिर से जोड़ सकें। वर्मा स्टोरीज के इस परिवार का अटूट हिस्सा बने और सच्चाई का साथ दें। उस रात सूर्यकांत अपनी पत्नी रेवती के सामने फूट फूट कर रोया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार को टूटने से कैसे बचाए। रोते रोते उसकी आंख लग गई और उसी रात सूर्यकांत को पहला सपना आया। सपनों में मृत परिजनों का दिखाई देना हमेशा एक गहरा संकेत होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार मृत परिजनों से जुड़े 7 प्रमुख संकेत होते हैं। पहला संकेत है उन्हें दुखी या रोते हुए देखना। दूसरा संकेत है उन्हें मैले या फटे वस्त्रों में देखना। ये दोनों ही संकेत इस बात का सूचक हैं कि परिवार पर कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट या धोखा आने वाला है और पितृ इस बात से अत्यंत दुखी हैं। सूर्यकांत ने सपने में देखा कि उसके बाबूजी ठाकुर भानु प्रताप हवेली के आंगन में खड़े हैं। उनके कपड़े फटे हुए हैं और वे बहुत जोर जोर से रो रहे हैं।
वे हवेली के मुख्य द्वार की ओर देख रहे हैं, जहां से एक काला साया अंदर आ रहा है। सूर्यकांत जैसे ही उनके पास जाने को दौड़ा, उसकी नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अगली सुबह सूर्यकांत ने रेवती को अपना सपना बताया। रेवती ने कहा, स्वामी, बाबूजी हमारी दशा देखकर दुखी हैं। वह धनी राम बहुत ही कपटी इंसान है। मुझे लगता है कि बाबूजी हमें उसी के धोखे से आगाह कर रहे हैं। लेकिन चंद्रेश ने घर में क्लेश मचा रखा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और जिद पर अड़ा था। लाला धनीराम रोज हवेली के चक्कर काटने लगा था। सूर्यकांत बहुत दबाव में था। तीसरे दिन की रात को सूर्यकांत को फिर सपना आया। इस बार सपने में उसके पिता की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक अत्यंत ही रहस्यमयी शांति थी। यह स्वप्न शास्त्र का तीसरा और चौथा संकेत था। स्वप्न में मृत परिजन का कुछ बोलना नहीं, बल्कि मौन रहकर केवल इशारा करना और उनका घर के किसी विशिष्ट कोने में दिखाई देना। इसका अर्थ होता है कि वह आपको किसी गुप्त रहस्य या समस्या के समाधान की ओर ले जा रहे हैं। सपने में बाबूजी हवेली के सबसे पुराने हिस्से, जो कि अनाज का भंडार गृह कोठार था, वहां खड़े थे। उन्होंने अपनी उंगली कोठार के एक पुराने और विशाल लकड़ी के खंभे की ओर उठाई। वे बस उस खंभे की ओर इशारा कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अगले दिन सूर्यकांत उठा और सीधा उस पुराने कोठार में गया। वह खंभा बहुत पुराना था और दीमकों ने उसे नीचे से थोड़ा खोखला कर दिया था। सूर्यकांत ने वहां सफाई की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह निराश होकर लौट आया। दिन बीतते गए। चंद्रेश ने कागजात तैयार करवा ली थे। कल सुबह लाला धनीराम पैसे लेकर आने वाला था और हवेली उसके नाम होने वाली थी। सूर्यकांत हार मान चुका था। वह रात के अंधेरे में अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठा रो रहा था। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मैं आपके बनाए हुए इस आशियाने को नहीं बचा सका। चंद्रेश अंधा हो चुका है। मेरी आंखों के सामने कल यह हवेली उस बेईमान के हाथों में चली जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, इंसान जब चारों तरफ से हार जाता है तो उसे लगता है कि अब कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। माता पिता भले ही इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन उनकी दुआएं और उनका आशीर्वाद एक अभेद्य कवच बनकर हमेशा अपनी संतानों की रक्षा करता है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो अचानक कहीं से कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ थाम लेती है? अगर आपको भी अपनों के आशीर्वाद और ईश्वर की सत्ता पर अटूट विश्वास है, तो अभी पूरे भाव से वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहे, यह समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं, बल्कि अपने पितरों के सम्मान में सिर झुकाना है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर के सच्चे साथी बने। उसी रात सूर्यकांत को आखिरी और सबसे शक्तिशाली सपना आया। यह स्वप्न शास्त्र का पांचवां, छठा और सातवां संकेत था। मृत परिजन का मुस्कुराना, आपको सपने में कोई वस्तु देना और एक मौन आश्वासन देना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ है कि अब सारा संकट टलने वाला है और आपको कोई बहुत बड़ी सफलता या खोई हुई संपत्ति मिलने वाली है। सूर्यकांत ने देखा कि बाबूजी एक अत्यंत ही दिव्य और श्वेत वस्त्र में उस पुराने खंभे के पास खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और असीम मुस्कान है। उन्होंने सूर्यकांत को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पुरानी जंग लगी लोहे की चाबी रख दी। जैसे ही चाबी सूर्यकांत के हाथों में आई, बाबूजी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और वे एक प्रकाश में विलीन हो गए। सूर्यकांत एक झटके से नींद से जाग उठा। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। उसे याद आया कि वह चाबी तो बाबूजी हमेशा अपनी धोती के पल्ले में बांध कर रखते थे। मृत्यु के बाद वह चाबी उनकी पुरानी अलमारी में रख दी गई थी। सूर्यकांत पागलों की तरह दौड़ा। उसने अलमारी से वह चाबी निकाली और एक कुल्हाड़ी लेकर सीधे उसी कोठार में उस लकड़ी के खंभे के पास पहुंच गया। रेवती भी घबराकर उसके पीछे आई। सूर्यकांत ने कुल्हाड़ी से उस खोखले खंभे के निचले हिस्से पर जोर से वार किया। लकड़ी का वह हिस्सा टूटकर गिर गया और वहां अंदर एक छोटा सा गुप्त तहखाना बना हुआ था, जिसमें एक अत्यंत ही पुरानी लोहे की संदूकची रखी थी। सूर्यकांत के हाथ कांप रहे थे। उसने उस जंग लगी चाबी को संदूकची के ताले में लगाया और ताला खुल गया।
संदूकची के भीतर सोने या चांदी के जेवर नहीं थे, बल्कि एक पुरानी डायरी और कुछ बहुत पुराने पीले पड़ चुके कानूनी दस्तावेज थे। सूर्यकांत ने वे दस्तावेज पढ़े और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ठीक उसी समय दालान में चंद्रेश और लाला धनीराम आ चुके थे। धनीराम ने एक सूटकेस मेज पर रखा और कागजात आगे बढ़ाते हुए कहा, लो चंद्रेश बेटे, यह रहे तुम्हारे 25 लाख रुपए। जाओ अपने बड़े भाई को बुलाओ, उनके हस्ताक्षर होते ही यह हवेली मेरी हो जाएगी। तभी सूर्यकांत अपने हाथ में वे पुराने दस्तावेज लिए एक घायल शेर की तरह दालान में आया। सूर्यकांत ने गरजते हुए कहा, यह हवेली कभी तेरी नहीं हो सकती धनीराम, बल्कि अब तुझे अपनी आधी संपत्ति हमारे नाम करनी होगी। चंद्रेश ने चिढ़ते हुए कहा, भैया, आप फिर से कोई नया नाटक शुरू कर रहे हैं। पैसे आ गए हैं, चुपचाप हस्ताक्षर कीजिए। सूर्यकांत ने वे पुराने दस्तावेज चंद्रेश के मुंह पर मारते हुए कहा, पढ़ इन्हें अज्ञानी, जिन 25 लाख रुपयों के लिए तू अपने बाबूजी की हवेली इस नीच को बेच रहा है, यह हवेली करोड़ों की है। और सबसे बड़ी बात, यह धनीराम कोई रईस साहूकार नहीं है। आज से 20 साल पहले इसके पिता ने हमारे बाबूजी से अपना व्यापार खड़ा करने के लिए 50 लाख रुपए का कर्ज लिया था। बाबूजी ने दोस्ती की खातिर कभी पैसे वापस नहीं मांगे, लेकिन वे गिरवी के ये सारे कागजात इस गुप्त संदूकची में छुपाकर रख गए थे। ये धनीराम हमारे पैसों से ही अमीर बना है और अब हमें ही सड़क पर लाकर हमारी करोड़ों की हवेली कौड़ियों के भाव हथियाना चाहता था। ये सुनते ही लाला धनीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और पसीने छूटने लगे। चंद्रेश ने जब उन दस्तावेजों पर धनीराम के पिता के हस्ताक्षर और कर्ज की रकम देखी तो उसके होश उड़ गए। चंद्रेश ने क्रोध से धनीराम का गिरेबान पकड़ लिया। धोखेबाज, तू मुझे मेरे ही घर से बेदखल करके मुझे लूटने आया था, निकल जा यहां से, वरना आज मैं तेरे प्राण ले लूंगा। धनीराम अपना सूटकेस लेकर दुम दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। चंद्रेश फूट फूट कर रोने लगा। वह दौड़कर गया और अपने बड़े भाई सूर्यकांत के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मेरे सिर पर दौलत का भूत सवार था, मैं अंधा हो गया था। बाबूजी ने मरने के बाद भी हमारा घर टूटने से बचा लिया। अगर आज वो सपना नहीं आता तो मैं अपने ही हाथों से अपने परिवार का सर्वनाश कर देता। मैं अब जीवन में कभी इस हवेली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। सूर्यकांत ने अपने छोटे भाई को उठाया और उसे सीने से लगा लिया। रेवती की आंखों से भी खुशी के आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद से घर का सारा क्लेश समाप्त हो गया। चंद्रेश ने धनीराम पर मुकदमा करके बाबूजी का सारा पैसा ब्याज समेत वापस ले लिया और दोनों भाइयों ने मिलकर उसी हवेली में रहकर अपना एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया। दोस्तों, हमारे माता पिता और हमारे पूर्वज हमारे जीवन की जड़ें होते हैं। शरीर त्यागने के बाद भी उनकी आत्मा हमेशा हमारे कल्याण की कामना करती है। सपनों में उनका आना कोई भ्रम नहीं, बल्कि उनकी असीम कृपा और चेतावनी होती है। जो लोग अपने पितरों का सम्मान करते हैं और उनकी दी हुई धरोहर को सहेज कर रखते हैं, उन पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। अगर सूर्यकांत के पिता के इस अद्भुत चमत्कार और सपनों के इन 7 रहस्यों ने आपके हृदय को गहराई से छुआ है और आपकी आंखों में अपने माता पिता के प्रति सम्मान के आंसू ला दिए हैं, तो कृपया जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही मार्मिक, सत्य और धर्म पर आधारित कहानियां आप तक पहुंचाने का अटूट हौसला देता है। हमेशा याद रखें, अपने पितरों का तर्पण और उनका सम्मान कभी मत भूलें। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का एक अटूट हिस्सा बने और हमेशा अपनों के साथ प्रेम और विश्वास से रहें। धन्यवाद।